अब अगला टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक ये छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और ड्यूटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं एज फॉर्डर मटेरियल। ठीक है, और याद करना भी इजी है, ज़्यादा इसमें मुश्किल भी नहीं है। तो समझते हैं क्या है। सबसे पहले ये आर्टिकल 51A पार्ट 51 में है। ठीक है, पार्ट 4A। 1 था आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, 2 था सिटीजनशिप, 3 था फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 था आपका डीपीएसपी एंड पार्ट 4A है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 51A में आता है ये, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ओके, 11 ड्यूटीज़ अब आजकल हैं, पहले 10 थी। जो 11th ड्यूटी है दैट इज़ बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो हमने पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट वाज राइट टू एजुकेशन। ओके, इसकी वजह से 3 अमेंडमेंट आए, एक 21A आया, एक 45 आर्टिकल 45 जो डीपीएसपी है उसमें आया, और एक 51A में आया जो ड्यूटीज़ में आता है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्रीज़ में एक कंसेप्ट था कि ड्यूटीज़ और राइट्स हैज़ टू बी बैलेंस्ड। ओके, राइट्स के बिना ड्यूटीज़ नहीं है, ड्यूटीज़ के बिना राइट्स नहीं है। जो वेस्ट कंट्रीज़ थी उसमें राइट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो इट वाज इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर। रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी, इन्होंने बताया था कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। ओके, ये है आपके प्री के लिए थोड़े टिडबिट्स। फिर एक छोटा सा एक क्या कहना चाहिए, एक सेंटेंस है, पैराग्राफ है, जो याद करने के लिए ईजी हो जाता है। आप इसको याद करोगे देन यू कैन ईजिली रिमेंबर ऑल दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी दैट नीड्स टू बी डिफेंडेड। ठीक है, इसको वो मत लेना, लिटरल मत लेना, ये खाली याद करने के लिए बनाया गया सेंटेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी दैट नीड्स टू बी डिफेंडेड। We are brothers and it is our duty to protect our heritage and environment. Scientific temper will keep us away from violence and make us strive towards excellence through education. Okay, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ आर ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्चुअल वर्डिंग नहीं है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या है, ताकि आप इसको यूज़ कर सकें अपने आंसर्स में। तो पहला है abide by the constitution. Second is cherish ideals that inspire the national struggle for freedom. Freedom struggle को हमें याद रखना है. Third is uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Okay, sovereignty. Defend the country and render national service when called upon. ये चौथा है. फिर promote harmony and brotherhood and renounce practices derogatory to the dignity of women. Okay, brotherhood में आता है, and this also is important, ये statement, renounce practices derogatory to the dignity of women. तो आप जब women issues पढ़ेंगे तो आप ड्यूटीज़ में डाल देना किसी में, कंक्लूजन में या इंट्रो में, कि आर्टिकल 51A ये कहता है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. ओके, We are brothers and it is our duty to protect our heritage and environment. Environment में क्या बोलते हैं, protect and improve the natural environment. Again, अगर आप DPSP देखें तो उसमें भी एक DPSP environment से related थी, और 48A शायद, इसको कंफर्म कर लेना, और ऐसी ड्यूटीज़ है. ठीक है, और अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो आर्टिकल 21 में in MC Mehta case, Supreme Court held that right to a clean environment, right to a decent environment is a fundamental right under Article 21. ठीक है,
तो देखो 3 पॉइंट ऐसे ही बन गए आपके, DPSP से मिल गए, एक फंडामेंटल राइट से मिल गया, एक फंडामेंटल ड्यूटी से मिल गए। आपके ऊपर है आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आंसर को अपना अच्छा बनाते हो। फिर डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड रीजनिंग। ओके, साइंटिफिक टेम्पर विल कीप अस अवे फ्रॉम वायलेंस एंड मेक अस स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस। देन फिर है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्व वायलेंस। ओके, आजकल लोग ड्यूटी फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, कितनी वायलेंस हो रही है आजकल। फिर है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, एक्सेलेंस एंड देन इज एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स। तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट में था। 21A था आपका फंडामेंटल राइट्स, 45 था फंडामेंटल राइट्स टू द स्टेट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जो आर्टिकल 45 था DPSP वो कहता है कि 0 to 6 ईयर्स की एज में द स्टेट शुड प्रोवाइड क्या कहना चाहिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन। और 11 कहता है इट इज़ द ड्यूटी अपॉन द पेरेंट्स, ओके, टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें कुछ ज़्यादा क्या कहना चाहिए, प्री रिलेटेड और मीन्स रिलेटेड ज़्यादा कुछ अलग डायमेंशंस नहीं है। बस आपको याद रखना है कि कौन सी, पहले थोड़े से ये टिडबिट्स याद रखने हैं, और फिर अगर आप याद रखोगे कि कौन सी आर्टिकल क्या कहता है, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो बस इतना ही।